हेलो बच्चों, और कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। और बेटा आज अपन लोग बात करेंगे बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट बोला जाए आप लोगों के फ़ायदे से रिलेटेड टॉपिक, मॉडरेशन पॉलिसी CBSE 2020 रिजल्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए, और उसके साथ साथ जो 9th में है वो नेक्स्ट ईयर 10th में आएंगे तो उनके लिए क्या पॉलिसी रहने वाली है, मैं उसको भी समथिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली CBSE की विचारधारा से रिलेटेड करते हुए लेके चलूँगा। बट अभी अपन लोग बात करते हैं जो रिजल्ट आने वाला है 2 से 3 दिन में। मीन्स अगर हम आपके रिजल्ट की बात करें CBSE रिजल्ट की, तो CBSE का जो रिजल्ट है आपका वो 10 जुलाई से लेके आपका 14 जुलाई के बीच में आ जाएगा। इसके लिए CBSE सुबह से लेके शाम तक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट मोड में काम कर रहा है। तो ये 2 डेट हैं आपकी 10 से लेके 14 जुलाई। तो मेरे को जो उम्मीद लग रही है वो ये लग रही है 11 जुलाई या 12 जुलाई को आपका 12th का आ सकता है। ठीक है, और 13 जुलाई और 14 जुलाई में आपका 10th का आ सकता है। तो 13 जुलाई तो नहीं रहने वाला, तो ये तो हटाई दो, इसको तो शायद नहीं रखेंगे। तो 14 जुलाई या 15 जुलाई में आपका 10th का आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन 10 तक तो नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले ये समझिएगा, ये आपके लिए वीडियो है। टाइटल अगर हम देखें इसका तो दिल गार्डन गार्डन बच्चों मीन्स खुश रहिएगा। जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उम्मीदें हैं, उनसे काफ़ी अच्छा आने वाला है। जो आप सोच के बैठे हुए उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। अभी ना समझने की कोशिश कीजिए कि मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, उससे पहले मैं टीचर के बिहेवियर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक टीचर है CBSE का बुक किस हिसाब से मार्क्स सकता है। तो 2 चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो CBSE की जो मार्किंग स्टार्ट हुई थी वो शायद 14 मार्च से स्टार्ट हुई थी, जिसमें 14 से लेकर 21 मार्च तक जो भी आपके सेंटर थे जहाँ पर कॉपियाँ चेक हो रही थी वहाँ पर। आफ्टर दैट लॉकडाउन, उसके बाद जो भी मार्किंग हुई थी वो हुई थी फ्रॉम होम। मीन्स अकेले ही बंदे ने काम किया है, उसके ऊपर कोई सीनियर नहीं था। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फायदा होने वाला है उस चीज़ का, वो भी बताऊंगा कैसे। तो पहले समझिएगा, जैसे मान लो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फेल होने की टेंशन ले रहे हैं, जबकि मैं ये बोलता हूँ आप अगर पढ़ेंगे तो फेल नहीं हो सकते। वैसे कोशिश यही है कि जो मुझसे पढ़ा है उसकी तो चांसेस शायद है कि 120% भी फेल ना होगा वो कभी भी। तो जरा समझिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर 70 मार्क्स का है, कितने का है? 70 मार्क्स का। मान लीजिए जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मान लो केमिस्ट्री का ही पेपर कितने की थ्योरी आई आपकी? 70 मार्क्स की। ठीक है, अब किसी बच्चे के मान लीजिए मार्क्स आए आपके 18, 19 या इस साल फॉर 2020 अगर हम 17 भी मान लें, 17 मार्क्स भी मान लें, तो इस बच्चे के मार्क्स जो टीचर है वो कितने कर देगा? 23 कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा वो भी समझिएगा। क्यों? टीचर को नजर आ रहा है लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है। ठीक है, और काफ़ी मतलब बोले तो माहौल बहुत ही खराब हो चुका है, गंभीर समस्या है। तो वो ये उम्मीद करेगा कि इस बच्चे का सेशन खराब ना हो, साल खराब ना हो। ठीक है ना, दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी। तो कंपार्टमेंट वगैरह उसको स्टडी ज़्यादा ना करनी पड़े, कंपार्टमेंट उसका ना आए। तो इस साल देखना कंपार्टमेंट भी कम रहने वाले हैं, तो उसको 23 मार्क्स दे देगा। मीन्स उसको पास कर देगा वो 17 नंबर वाले को, मेरे अकॉर्डिंग। वैसे 18-19 वाले को तो 23 दे ही देते हैं, तो 17 मार्क्स। तो ये बात सोचते बच्चे कि ये मार्क्स मिलते कहाँ? तो बेटा ये मार्क्स मिलते हैं आपके क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं। और अटेम्प्ट करने के दौरान अगर आपसे क्वेश्चन गलती भी हो जाता है, फिर भी टीचर कोशिश ही करता है उसमें आधा पद्धा जो भी नंबर आपका है पॉइंटों में, जैसे आधा मार्क्स दे दिया तो 6-7 क्वेश्चन में वो आपको आधे मार्क्स दे देता है। तो उससे आपका गुजारा हो जाता है और आप आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है ना, ईजिली आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके। यहीं 23 मार्क्स आप पास हो गए। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन क्या रहती है? मॉडरेशन की बात करें तो मॉडरेशन कई तरीके से लगाया जाता है। पहला तरीका क्या है कि CBSE की तरफ से कोई पेपर आया, ठीक है, और पेपर में मान लीजिए 3 सेट रहते हैं आपके। कितने रहते हैं? 3 सेट। तो मैं अब इस चीज को इधर लिख रहा हूं, 3 सेट। ठीक है, अब मान लीजिए सेट ABC नाम दे रहा हूं मैं। A सेट इजी है, C सेट इजी है। मीन्स मान लीजिए A सेट में 90% मार्क्स लेके आ रहा बच्चा, और वही उसी क्वालिटी का बच्चा B सेट में 75 लेके आ रहा है, और C सेट वाला बच्चा मान लीजिए 93% लेके आ रहा है। तो नाइंसाफी किसके साथ हुई?
बी सेट वाले के साथ, मीन्स जो 75% का करके आया। तो बेटा उस कंडीशन में जो टीचर होता है आपका या जो भी सीबीएसई का पेपर सेट करते हैं तो उनसे कंप्लेंट की जाती है भाई कि ये जो बी सेट था वो थोड़ा टफ रखा है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन रखिएगा। तो वहाँ पर रिलैक्सेशन रखा जाता है, तब कुल मिला के 75 वाला भी आपका लगभग 85% और 90% के समथिंग अमाउंट इसको भी पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला तो मॉडरेशन का टाइप ये हो गया कि अगर पेपर टफ है तो क्या पॉलिसी रखी जाएगी, मीन्स मार्क्स उसको आसानी से दिए जाएंगे, हार्ड मार्किंग नहीं की जाएगी। दूसरी बात, ये इंडिविजुअल एक सेट के लिए था। अब मान लीजिए तीनों सेट कठिन आ गए, 3 सेट जो है वो ही कठिन है आपके, ठीक है, टफ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इनका पैनल बैठेगा और वो बात करेगा कि मार्किंग स्कीम क्या रखनी चाहिए, तो वहां पर मार्किंग स्कीम लूज रहती है। ठीक है, अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो मैंने सुनने में आया, केमिस्ट्री का पेपर तो आपका आसान रहता है हर साल ही, तो जो फिजिक्स का पेपर था वो बच्चे बता रहे थे काफी टफ है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ बेटा, आप देखना फिजिक्स में बहुत कम स्टूडेंट फेल होंगे। ऐसी कंडीशन नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेस ज़्यादा हों या नंबर ऑफ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट ज़्यादा है। अगर पेपर टफ है आपका तो आपको पास करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। फिर सुनिएगा, आपका पेपर टफ है या था, अब चूंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आपको टेंडेंसी ऑफ पासिंग मार्क्स ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ने में सही हैं, जिनको ये लग रहा है कि मेरे समथिंग अबाउट 50 मार्क्स आएंगे, कितने आएंगे, 50 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है, अब मैं उनकी भी बात कर ले रहा हूं। तो बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके समथिंग अबाउट 55 से लेके और 62 मार्क्स के अबाउट आएंगे। कितना आएंगे, 55 से लेके 62 मार्क्स के समथिंग अबाउट आएंगे, जो लोग 50 मार्क्स की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं फिजिक्स पेपर में। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आती है। सेम कंडीशन है केमिस्ट्री में, मीन्स कुल मिला के ये है कि आप लोगों को मॉडरेट की अगर बात करें तो मॉडरेट का मीन्स ही होता है बढ़ोतरी के लिए, मीन्स आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, ठीक है, बढ़ोतरी करने के लिए, आपको रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट देने के लिए। ऐसा 10th की बात करें तो पेपर का थोड़ा लैंग्वेज टफ था, पेपर आसान था, ऐसा नहीं कह सकते सिलेबस से बाहर था, या जो ज़्यादा टफ था बहुत आसान था, मेरे हिसाब से माना है तो पेपर आसान था। तो क्लास 10th का रिजल्ट भी बढ़िया रहने वाला है, यानी रिजल्ट फॉर क्लास 10th ये भी आपका कैसा रहने वाला है बेटा, ये भी आपका बढ़िया रहने वाला है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं उनसे मैं यही कहता हूँ, आपका हमेशा लास्ट वीडियो में यही कहता हूँ, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, पेरेंट्स को खुश रखिए। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए आप जरा भी परेशान ना हो, रिजल्ट सबका अच्छा आने वाला है। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोगों की शिकायत ये थी, कुछ बच्चों की, मैं साफ कर रहा हूँ जरा इसको, कुछ बच्चों की शिकायत ये थी कि सर जैसे हमारे साथ जो पेपर था हमारा वो रह गया, तो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की जो बच्चे और सब्जेक्ट में मार्क्स कम लेके आएंगे। ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं ना तो सीबीएसई का कोई ऑफिशियल हूँ बेटा, और ना सीबीएसई में मेरी कोई सेटिंग, ठीक है ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, जो मैंने 6 साल में एनालाइज किया है, 6 साल से मैं सीबीएसई से जुड़ा हुआ, इस लाइन में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने एनालाइज किया मैं उसके बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरा समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, छठवां आपका साथ कंप्यूटर का पेपर कैंसिल हुआ था, उसकी बात करेंगे अपन लोग, और 12th में यहाँ बात करेंगे अपन लोग हिंदी की। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट की बाद हम बात करेंगे, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और आपका इंग्लिश है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन कहीं कहीं है तो उसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ मान लीजिए बच्चे का पहले सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, दूसरे में आए 35 मार्क्स, तीसरे में आए 30 मार्क्स, फोर्थ में आए 45 और फिफ्थ में आए 60 मार्क्स। ठीक है, अब आप ये कोशिश करें कि सीबीएसई हमें 35 के अकॉर्डिंग रखेगा, 30 के अकॉर्डिंग रखेगा, तो बेटा मेरा ट्रस्ट मानिएगा, जो 6th सब्जेक्ट है आपका जो कंप्यूटर था, उसमें आपके नंबर अगर यहाँ पर ऐसे रहने वाले, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ 100 में से ही मार्क्स, कितने में से, 100 में से, तो आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें आपके सबसे मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, जो भी यानी 60 है तो आपका 61 या 62 मार्क्स सीबीएसई आपको देगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है रमेश पोखरियाल जी ने कि आप जाइए, जब भी आपकी कंडीशन कंट्रोल में होगी कोविड-19 की, आपको एग्जाम देने का पूरा मौका दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैलेंट दिखाई हुई, टैलेंट हर किसी को दिखाना चाहिए। अब इधर बात करते हैं फिजिक्स। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर जो था वो छूट गया है, शायद ये 80 मार्क्स का ही होता है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं। अब मान लो फिजिक्स में किसी बच्चे के मार्क्स आए 63, केमिस्ट्री में आए 62, मैथमेटिक्स में आए 6, मान लीजिए ये तो 80 में से दे रहा हूँ, मान लो 70 आ गए, इंग्लिश में मान लीजिए 80 में से 70 आ गए, तो उस बच्चे के हिंदी में मार्क्स समथिंग अबाउट 75 रखे जाएंगे 8 में से,
80 में से कितने रखे जाएंगे 75। मीन्स अगर हम बात करें एवरेज की तो कभी भी सीबीएसई में ऐसा नहीं रहा कि बच्चे को निराश किया जाए। मीन्स जो भी आपका एवरेज है उससे ज़्यादा ही मार्क्स रखे जाएंगे। ठीक है, अगली बात समझिए। अगली बात ये है कि जो बच्चे टेंशन ये ले रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, उनके लिए भी एक मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। तो ट्वेल्थ में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाता है। 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट रखते हैं, कंपार्टमेंट, और एक में दे देते हैं। ठीक है, एक में दे देते हैं और आप पास हो जाते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि बच्चा मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, फेल ही तो माना जाएगा। तो बेटा इस बार फेल नहीं किया जाएगा, ज़्यादा बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। मीन्स जो फेल की टेंडेंसी है वो होगी आपकी डिक्रीज, यानी टेंडेंसी टू फेल, जो फेल होने की टेंडेंसी है, संभावना है, वो होगी डिक्रीज। और इस डिक्रीज की वजह से कंपार्टमेंट का रेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक विषय में फेल हो रहा है, उसके मान लो नंबर आ रहे हैं 16, जो मैंने अभी समझा था 16, या मान लो 18 आ रहे हैं, तो उस बच्चे को टीचर खींच के कितने तक पहुंचा देगा, 23 मार्क्स पर। ओके, और अगर मान लो 16 है और सीबीएसई ने वो मान लीजिए पास ही करना है, तो हो सकता है ये टीचर 16 पर रोक दे, तो सीबीएसई हो सकता है उस बच्चे को मार्क्स देकर पास कर दे। कुछ ऐसी पॉलिसी है, इसी को हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। मींस 2-3 कंडीशन है, या तो बच्चा फेल हो रहा है, कोविड-19 की वजह से पास किया जाएगा, या पेपर मान लीजिए कोई पेपर में लैंग्वेज गलत है तो उसके कॉमन मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, मींस मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कंपार्टमेंट की संभावना है तो उसको पास करने की टेंडेंसी, फेल वाले को तो कंपार्टमेंट पे लाके छोड़ जाएगा। बाकी जो आपका पेपर रहेगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स ही नजर आएंगे, आपको देख लेना है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो कोई बच्चा अपने घर पर लगा के बैठा हुआ है, मेरी 70% आएगी, ठीक है, एक लगा बैठा 80%, एक लगा बैठा 85, ये उसकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, बाकी उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें पेपर सेट करना नहीं आता कि मैं कितने नंबर का पेपर करके आऊँ और मेरे कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, टीचर के पास जाना नहीं होता पेपर मिलाने, तो उनकी ये बात नहीं कर रहा। तो मतलब 75 अगर आप उम्मीद लगाए बैठे तो मेरे हिसाब से बेटा खुश हो जाइए, आपके लगभग 76 से लेके 80% आने वाले हैं। और फिर आप मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, एक बच्चा पढ़ने वाला है, सही पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट है 80, तो उसकी अगर मैं बता दूं तो इसके 85 से लेके 87% तक आएंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ 85 वाले के 90 से लेके और 91% के समथिंग अबाउट आएंगे। तो आपको यहाँ पे परेशान होने वाला नहीं है। रिजल्ट जो है वो बहुत गजब आने वाला, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है। तो बस 10th वाले हैं वो 11th पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो पीसीएम वाले हैं मोस्टली मेहनत करनी पड़ती है पीसी वालों को और पीसीएम वालों को, तो वो अच्छे से बस मेहनत करिएगा। 12th वाले हैं वो ये देखिएगा, उनको आईआईटी नीट का एग्जाम जो भी आपका सितंबर में शिफ्ट कर दिया गया है तो उसकी प्रिपरेशन करिए। जो जिनकी एज नहीं हो रही नीट के लिए वो एक साल ड्रॉप करिएगा, अच्छे से मेहनत करिए और उसके मेडिकल की लाइन में जो भी आप तैयारी करिएगा अच्छे से। मेरी शुभकामना हमेशा बच्चों के साथ रहती है। आपको एक्स्ट्रा खूब मैंने ऑफलाइन में खूब वक्त दिया है, अब कोशिश करता हूँ ऑनलाइन में भी आपको वक्त देते रहूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं कोशिश करता हूँ जो भी छोटी छोटी बात है उनको समझा सकूँ, आप लोगों की टेंशन को कम कर सकूँ, आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम कर सकूँ, आप लोगों को खुशी देने की कोशिश कर सकूँ, बस इतना ही करता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे एक शिकायत है भाई, जैसे आज मैंने जब अपना चैनल चेक किया तो मैंने देखा, अगर जो लास्ट में अगर वीडियो देख रहे हो तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बेटा वहाँ पर 100% में से जो वॉच टाइम था, वैसे मैं जनरली कहता नहीं हूँ ना, मुझे नीड है इतनी थलुआ लोगों की, अगर मैं 100% वॉच टाइम की बात करूँ तो उसमें से 56 पॉइंट समथिंग जो भी था % अनसब्सक्राइबर वालों का था। अनसब्सक्राइब्ड मीन्स ये 28 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, 28 डेज में अनसब्सक्राइब लोगों ने कितना मिनट मेरा देखा, लगभग 56 मिनट। बाकी बचा हुआ 43 पॉइंट समथिंग था, 44 मान ले रहे % सब्सक्राइब वालों ने देखा। तो बेटा ऐसी बात है कि अगर आप लोग चैनल को विजिट करते हो तो कोशिश ये करा करो कि अगर कोई बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा था उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा, एक आपका सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। और अगर आपको वो भी पसंद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, देखते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना होता है तो वो आसानी से सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, तो इतनी रिक्वायरमेंट अभी सब्सक्रिप्शन की है नहीं। अपना चैनल नया है, सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो अभी कोई फायदा नहीं। बस अभी तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और सब्सक्राइब की बात तो ऐसी है कि बाद में भी सब्सक्राइब करवा लिया जाएगा, ठीक है, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं, सेटलमेंट हो जाएगा। बस आपसे ये है कि पढ़िए, आप लोग अपना फायदे के बारे में सोचिए, आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आइए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिएगा। बाकी सब्सक्रिप्शन की टेंशन तो हमें लेनी है तो हम लेते रहेंगे बाद में। चैनल का ऐसा नहीं कि हमें मोनेटाइज ही करवाना है, पैसा ही कमाना है, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, वो बात की बात है। बस अभी क्या है, आप लोगों की सेवा करी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की सेवा कर सकें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।